22 वर्षों से शिवनाथ नदी लीज पर था और लीज मुक्त होने के बाद यहाँ 6 वर्षों से लगभग शिवनाथ महोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा, मतलब सुकून टाइप से मिला यहाँ पे बैठ के, आरती में बैठ के। 51,000 दीपदान का भी प्रोग्राम था, साथ में 11 महाआरती आप सब लोग देख सकते हैं। 6 साल हो रहा है इस इवेंट को और हर साल पब्लिक की भीड़ बढ़ते जा रही है। बनारस में गंगा आरती होती है और वह गंगा आरती अब दुर्ग के महमरा एनिकेट में 6 वर्षों से हो रही है। 22 वर्षों से शिवनाथ नदी लीज पर था और लीज मुक्त होने के बाद यहाँ 6 वर्षों से लगभग शिवनाथ महोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको बता दें कि बनारस की तर्ज पर जो होने वाली जो आरती है, बनारस में गंगा आरती होती है और वह गंगा आरती अब दुर्ग के महमरा एनिकेट में 6 वर्षों से हो रही है। क्या कुछ कहना है समितियों का, ये आप सुनिए। कार्यक्रम में बच्चों का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। सुनते हैं कि आप लोगों ने भी बहुत काम किया है इसमें, इस आयोजन में। हाँ, दिया लगाए और तेल भी डाले और ना रंगोली भी बनाए, अच्छा लगा। यहाँ पे कितने टाइम से मिले थे आप लोग? हम लोग 12 बजे से आए थे और शाम तक ना हम लोग काम किए हैं। मतलब आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया भी और अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पर आकर। क्या कहना चाहेंगे? और बहुत अच्छा लगा, मतलब सुकून टाइप से मिला यहाँ पे बैठ के, आरती में बैठ के। आज 1 तारीख है। हम लोग को ना यकीन ही नहीं था कि यहाँ आने का मौका मिलेगा। हमारा कहने का मकसद एक ही है कि शिव जी जिनकी जटा में गंगा विराजमान है, स्वयं शिवनाथ, उनके नाम की नदी दुर्ग के पावन धरा से बह रही है। हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ के क्षेत्रवासियों को कि ये नदी में गंदगी ना फेंके, यहाँ पे आकर पवित्र नदी की पूजा करें, साल में 1 बार करें। आने वाली पीढ़ी को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि पवित्र नदी को दूषित ना करें, प्रदूषित ना करें। ऐसी नदी हर जिले को सौभाग्य नहीं मिलता है। आज 2020 तक के लीज में थी, इसका लीज मुक्त होने के बाद यहाँ के किसी नेता का ध्यान नहीं किया कि इस नदी का एक उत्सव मनाया जाए। ये नदी मतलब हमारे को हर कुछ देती है, मगर इस नदी को हमने क्या दिया? तो हमारी ग्रुप ने एक डिसाइड किया कि भाई इसको शिवनाथ महोत्सव के रूप में इसका पूजन किया जाएगा। आज ये हमारा 6वां वर्ष है। आने वाले समय में और इसको भव्य रूप हम देंगे। लाखों भक्त यहाँ के दर्शन कर चुके हैं। जी, लाखों लोगों की आस्था है। लोग आज पब पार्टियों में ना जाके आज भक्ति मार्ग में जुड़ना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने सुबह दिया लगाया, 51,000 सब बच्चे, गांव के बच्चे आके प्रसाद बांट रहे हैं, कोई कुछ बांट रहा है। ऐसे भक्ति में माहौल होते जा रहा है, दर साल बढ़ते जा रहे हैं भीड़। मितेश पटेल, कारखानी अध्यक्ष, शिवनाथ महोत्सव। ये बहुत समय से ये चीज़ मनाया जा रहा है हमारे यहाँ। ये 6वां साल है वैसे शिवनाथ महोत्सव का। 6वां साल हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर तैयारी कर रहे हैं और शाम तक तैयारी किए। 51,000 दीपदान का भी प्रोग्राम था, साथ में 11 महाआरती आप सब लोग देख सकते हैं। माहौल इस तरीके का है कि इतना मज़ा आ जाता है ये चीज़ देखते हुए कि अंग्रेजी नव वर्ष में भी हम लोग जब नव वर्ष मनाते हैं तो अपने भक्तिमय को और अपनी संस्कृति को साथ में लेके चलते हैं और इस तरीके से अपना नया साल मनाते हैं कि दुनिया जो है तृप्त हो जाए। जैसे गंगा घाट में गंगा आरती होती है, उसी के तर्ज पे जो है शिवनाथ नदी में हमारे यहाँ शिवनाथ आरती का भी आयोजन होता है और बहुत बढ़िया लगता है आयोजन। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छे से आयोजन हुए और हमारी कोशिश है कि हर साल इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती जाए। 6 साल हो रहा है इस इवेंट को और हर साल पब्लिक की भीड़ बढ़ते जा रही है। हर बार इस प्रकार का अलग अलग प्रकार का इवेंट होता रहता है और इस बार भी हमें अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली है। और अगले साल आप भी आइए, जो लोग नहीं आ सके वो लोग भी अगली बार से आइए। और बहुत बढ़िया था इवेंट। मेरा नाम अंकित है और बस मैं सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये गंगा आरती में मुझे आरती घुमाने का मौका मिला। कि ये 22 वर्षों की लीज मुक्त होने की खुशी है। ये आस्था है इस जीवनदायिनी शिवनाथ नदी को लेकर, आस्था है भगवान शंकर जी को लेकर। और ये आरती में जो हमने 2021 में आरंभ की थी, आज ये 26 में जाके 6वां साल है। लोगों की आस्था निरंतर आरती के प्रति, नदी के प्रति बढ़ती जा रही है और वो जो जन सलाब उमड़ता है वो हमारे आयोजन के लिए नहीं, वो गंगा आरती के लिए, भगवान भोलेनाथ के लिए, जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के लिए उमड़ता है। तो वो अपनी अपनी आस्था है और विश्वास है कि दिन की शुरुआत, नए साल के दिन की शुरुआत हम नदी से करें, भगवान को प्रणाम करके करें। जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग रहा है और जिला प्रशासन के सहयोग के ही
से ही कोई कार्यक्रम सफल होता है। तो मैं जिला प्रशासन की टीम, पूरे दुर्ग जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना सहयोग दिया ताकि इतना बड़ा आयोजन सफल हो पाया। वरुण जोशी, अध्यक्ष शिवनाथ महोत्सव समिति। ये परंपरा हमारे दुर्ग शहर में जब प्रारंभ हुई है आज से 6 साल पूर्व, तो किला मंदिर वाले हमारे मित्र भाई मयंक शर्मा जी के माध्यम से हम सब बैठ कर के आपस में चर्चा किए कि कुछ नई परंपरा हमारे दुर्ग शहर में प्रारंभ करनी चाहिए, और उसी के क्रियान्वयन हेतु आज लगातार आप सब देख पा रहे हैं कि लगातार 6 वर्षों से जो है यह भगवान बाबा भोलेनाथ की पूजन, अभिषेक उपरांत, आरती उपरांत माँ भगवती भागीरथी की मंगलमयी आरती, भगवान भोलेनाथ के सुप्रसिद्ध तांडव स्तोत्र के माध्यम से माँ भगवती की धूप आरती, इन सभी का आनंद यहाँ के हमारे नगर के, हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के बाहर से भी यहाँ पर श्रद्धालुगण दर्शन हेतु आते हैं। तो वे सभी आनंद इस महा आरती का, गंगा आरती का आनंद ले पा रहे हैं, और आगे और भी हम इसको और अच्छे तरीके से कैसे कर पाएँ इस पर भी हम विचार करते हैं। और दिन प्रतिदिन इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ सभी के हृदय पटल पर निवास करते हुए उनके मन में श्रद्धा जागृत कर रहे हैं माँ भगवती भागीरथी के प्रति। इसलिए लोग यहाँ पर आगंतुक श्रद्धालुगण सभी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं अधिक से अधिक संख्या में। और इस तरह से जब तक सांस चले तब तक बाबा की सेवा इस तरह से, माँ भागीरथी की सेवा इस तरह से होती रहे, यही मंगल शुभकामनाएं पूरे दुर्ग शहर वालों के लिए। हर हर महादेव। जी, मैं राम मनोज शास्त्री, मेरी शिक्षा जो है वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से हुई है। वहाँ से मैंने शास्त्री और आचार्य किया हुआ है, और यहाँ पर मैं एक आचार्य के रूप में, शिक्षक के रूप में भी अपनी सेवा प्रदान कर रहा हूँ। लगातार लगभग 15 वर्षों से मैं कर्मकांड से जुड़ा हुआ हूँ। इस तरह से मेरी ज़िंदगी चल रही है। ऐसी तमाम खबरों से बने रहने के लिए KP न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।